हेलो फ्रेशर्स। यार हॉस्टल केस बिल्कुल क्रेजी और अफरा तफरी वाली दुनिया में सबका स्वागत है। एक सीनियर के तौर पर आज मैं वो असली सच्चाई बताने वाला हूं जो कोई भी कॉलेज का ब्रोशर कभी नहीं छापता। मतलब वो जो फिल्मों में दिखाते हैं ना, उससे बिल्कुल भूल जाओ, क्योंकि असली हॉस्टल लाइफ इससे कहीं ज्यादा अजीब और भयंकर मजेदार है। तो ये रहा हमारा ऑफिशियल हॉस्टल ओरिएंटेशन सिलेबस। आज हम इस पूरे पागलपन को 4 हिस्सों में डिकोड करेंगे। पहला, आधी रात के भूतिया किस्से और प्रैंक्स। दूसरा, हमारे लेजेंडरी लव गुरु मोनू भैया। तीसरा, द डिजिटल रिजेक्शन प्रोटोकॉल। और आखिर में स्किन केयर और व्यू वंस वाले हैक्स। चलो शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले गोता लगाते हैं सेक्शन 1 में, आधी रात के भूत और हॉस्टल प्रैंक्स। लड़कों के हॉस्टल की ये वो इल्यूजन वाली दुनिया है जहां आधी रात को सीरियसली भूत बुलाने की एकदम नाकाम कोशिशें होती हैं। अब देखो, हॉरर मूवीज में भूत बुलाना बहुत खौफनाक और सस्पेंसफुल होता है, राइट? लेकिन हॉस्टल की रियलिटी एकदम अलग है। रात के ठीक 12 बजे लड़कों का घनश्याम नाम के भूत को बुलाने का मिशन चालू होता है। 1 बजते बजते भूत तो नहीं आता, लेकिन भूत बुलाने के लिए जो गुड़िया इस्तेमाल की होती है ना, उसे बेचैनी में जोरदार सीपीआर मिलने लगता है। और सुबह होते होते सबके सब घनश्याम का इंतजार करते करते वहीं जमीन पे सो जाते हैं। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? अगली रात यही सेम ड्रामा वापस रिपीट होता है। और इस पूरे सुपरनैचुरल मिशन में जो सबसे भयंकर नुकसान होता है वो है द डॉल कैजुअलिटी। मतलब भूत तो भाई आया नहीं, लेकिन हमारे इन सो कॉल्ड एक्सपर्ट लड़कों ने उस बेचारी गुड़िया को सीपीआर दे देकर जिंदा करने के चक्कर में उसकी छाती अंदर धसा दी और हाथ पैर अलग कर दिए। लिटरली यही है हॉस्टल प्रैंक्स का असली कोलैटरल डैमेज। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पे, लव गुरु मोनू भैया। यार हर हॉस्टल में ना एक ऐसा लेजेंड जरूर पाया जाता है। ये वो टिपिकल 3rd ईयर के सीनियर हैं जिनका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम आसमान फाड़ रहा होता है, लेकिन असलियत में इन्हें कुछ नहीं पता होता। अब मोनू भैया का रेज्यूमे जरा ध्यान से सुनना, बहुत ही शानदार है। भाई के पास भूत बुलाने का पूरे 3 साल का सॉलिड एक्सपीरियंस है। ये छत पर वो जो सीमेंट के छोटे बड़े टेढ़े मेढ़े डंबल होते हैं ना, उनसे वर्कआउट करते हैं। और इनकी लव स्टोरीज सुनोगे ना तो चक्कर खा जाओगे। ये सबको बताते फिरते हैं कि इन्होंने एक लड़की को सिर्फ इसलिए डंप कर दिया क्योंकि वो 150 रुपीज की महंगी कोल्ड कॉफी पी रही थी और मोनू भैया को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचानी थी। असल में ये अपनी हर झूठी कहानी को ऐसे एडिट करते हैं कि हीरो हमेशा यही लगे। और अगर गलती से किसी ने मोनू भैया से डेटिंग एडवाइस ले ली तो ये मास्टर क्लास मिलेगी। स्टेप 1, डेट पर कभी भी टाइम पर मत पहुंचो ताकि बंदी को लगे कि भाई बहुत बिजी इंसान है। स्टेप 2, जब तक फोन 10 बार ना बज जाए उसे बिल्कुल लिफ्ट मत करो। मतलब ये वो शॉर्ट तरीके हैं जिनसे इंसान मोहल्ले में वीआईपी तो लगेगा, लेकिन गारंटीड पूरी जिंदगी सिंगल ही मरेगा। अब मोनू भैया की एक बैक स्टोरी भी है जो बहुत गहरी है, जरा ये सुनो। कॉज ऑफ डेथ सीपीआर। ये कहानी है हमारे असली घनश्याम की। जब रिंकी ने मोनू भैया को छोड़कर घनश्याम को चुना था ना, तो एक दिन घनश्याम ने मोनू भैया की जान बचाने के लिए उन्हें सीपीआर दिया। लेकिन बदले में मोनू भैया ने घबराहट में घनश्याम की छाती पर आधे घंटे तक ऐसा जोरदार सीपीआर दिया कि बेचारे की पसलियां टूट गईं और जान ही चली गई। बस तभी से घनश्याम एक भूत बन गया। है ना एकदम मास्टरपीस स्टोरी। एनीवे, अब आते हैं सेक्शन 3 पर, द डिजिटल रिजेक्शन प्रोटोकॉल। यार टेक्सटिंग और रिजेक्शन के सोशल बैटलफील्ड में ना लड़के और लड़कियां लिटरली 2 अलग अलग ग्रहों के प्राणी लगते हैं। टेक्सटिंग की दुनिया का ये डिफरेंस देखो। एक तरफ अपने हॉस्टल के वो निहायत ही भोले लड़के हैं जो बिना कुछ सोचे समझे सीधा टेक्स्ट ठोक देते हैं, हेलो प्रिया, मैंने आज आपको देखा था, बस। और दूसरी तरफ लड़कियों का पूरा FBI लेवल इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाता है। वो इस मैसेज का तुरंत स्क्रीनशॉट लेंगी, अपनी गर्ल्स ग्रुप चैट में डालेंगी और लिटरली 5 मिनट के अंदर पूरी कुंडली निकाल लेंगी कि ये लड़का तो पूरे कॉलेज की लड़कियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता फिरता है। और सबसे फनी चीज, जब ब्लॉक होने पर लड़कों का ड्रामेटिक ब्रेकडाउन होता है। मतलब डायलॉग सुनो, पापा मेरा फोन गिर के टूट गया, FD तोड़वा दो। एक सिंपल डिजिटल रिजेक्शन को ये लोग ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कोई भयंकर नेशनल क्राइसिस आ गया हो और अब परिवार की सारी फिक्स डिपॉजिट्स तोड़वाने का ही इकलौता ऑप्शन बचा है। और जब किसी क्रश की DP यानी डिस्प्ले पिक्चर अचानक से गायब हो जाती है ना, तब लड़कों का जो भ्रामक लॉजिक बाहर आता है वो नेक्स्ट लेवल है। 95% सच्चाई ये होती है कि भाई को हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया गया है, खत्म। लेकिन वो अपने दोस्तों को क्या समझा रहे होते हैं? वो उस बचे हुए 5% वाले हिस्से पे फोकस करके कहते हैं, अरे भाई शायद उसने DP इसलिए हटाई है क्योंकि वो चाहती है कि मैं उसे नई फोटो सजेस्ट करूं। मतलब ये डिल्यूजन की एकदम पीक है। फाइनली सेक्शन 4, स्किन केयर हैक्स और प्राइवेसी के धोखे। हॉस्टल के अंदर डेली रूटीन, प्राइवेसी और हाइजीन को हैंडल करने के तरीके एकदम वाइल्ड होते हैं। सबसे पहले तो लड़कों के हॉस्टल में डिजिटल प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं होती। लड़कियां अक्सर कोई सेंसिटिव इन्फो शेयर करने के लिए व्हाट्सएप के व्यू वंस फीचर पर पूरा भरोसा करती हैं। उन्हें लगता है एक बार देखा और फोटो गायब।
लेकिन लड़कों के हॉस्टल में भाई जैसे ही कोई व्यू वंस फोटो आती है ये तुरंत भागकर किसी दोस्त का दूसरा फोन लाते हैं, स्क्रीन की फोटो खींचते हैं और उसका प्रिंट आउट तक निकाल लाते हैं। फ्रेशर्स, इस व्यू वंस वाले धोखे से हमेशा बच के रहना। अब हाइजीन की बात करें तो जहां एक तरफ लड़कियां अपने चेहरे के किसी नए पिंपल को बहुत प्यार से एकदम सावधानी से फाउंडेशन लगा के छुपाती हैं, वहीं दूसरी तरफ लड़के, अगर किसी को पिंपल हो जाए ना तो पूरा का पूरा स्क्वाड इकट्ठा होता है। लिटरली बाकायदा उल्टी गिनती शुरू होती है, 3, 2, 1 और सब मिलकर उस पिंपल को फोड़ते हैं। सुनने में थोड़ा घिनौना जरूर लगता है, लेकिन हॉस्टल में यही असली भाईचारा है। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है, एक तरफ लड़कियों का वो 10 स्टेप वाला स्किन केयर रूटीन है जिसमें वो अलग अलग सीरम, टोनर और मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करती हैं, और दूसरी तरफ हैं अपने हॉस्टल के लौंडे। इनके लिए सिर के बालों से लेकर पैर की एड़ियों तक हर चीज का सिर्फ एक ही रामबाण इलाज है, नारियल का तेल। बस एक बॉटल में इनका पूरा का पूरा स्किन केयर, हेयर केयर सब खत्म हो जाता है। तो यार, इस पूरी सर्वाइवल गाइड को सुनने के बाद मेरा ये आखिरी सवाल आप सभी फ्रेशर्स से है, क्या आप लोग सच में इस अजीब, बिखरी हुई और नारियल के तेल की महक वाली हॉस्टल की सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार हो? क्योंकि ये एक ऐसा पागलपन है जिसे सिर्फ वही इंसान समझ सकता है जो इसे जीता है। उम्मीद है ये रूल्स याद रहेंगे। और हाँ, कुछ भी हो जाए, आधी रात को छत पे जाकर घनश्याम को आवाज बिल्कुल मत लगाना।